रीवा में तेज बारिश के बीच जर्जर इमारतों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के व्यस्त फूल मार्केट इलाके में बुधवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बारिश से बचने के लिए टीन शेड के नीचे बैठे एक फूल व्यापारी के ऊपर कृषि विभाग की जर्जर इमारत का हिस्सा अचानक आ गिरा। हादसे में युवक मलबे के नीचे दब गया। गंभीर हालत में उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान फूल व्यापारी राकेश उपाध्याय के रूप में हुई है। बुधवार रात रीवा में तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान राकेश बारिश से बचने के लिए अपनी दुकान के नीचे बने टीन शेड के नीचे बैठा था। बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था ताकि इसके बाद वह अपने घर जा सके, लेकिन इसी दौरान अचानक बड़ा हादसा हो गया। ऊपर मौजूद कृषि विभाग की जर्जर इमारत का हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा। इमारत का मलबा सीधे टिन शेड पर गिरा और देखते ही देखते पूरा शेड मलबे के नीचे दब गया। राकेश भी इसी मलबे में फंस गया। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल सिविल लाइन थाना पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद नगर निगम की जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। स्थानीय पार्षद और आसपास के लोगों ने भी राहत एवं बचाव कार्य में मदद की। काफी मशक्कत के बाद राकेश को मलबे से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि उस समय उसकी सांसें चल रही थी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस इमारत का हिस्सा गिरा उसमें पहले कृषि विभाग का कार्यालय संचालित होता था। यह इमारत लंबे समय से जर्जर हालत में बताई जा रही है। लोगों का दावा है कि इमारत से आए दिन पत्थर और मलबा गिरता रहता था। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर जर्जर इमारत की समय रहते मरम्मत, बैरिकेडिंग या फिर सुरक्षित तरीके से उसे हटाने की कार्यवाही की जाती तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शहर में ऐसी कितनी जर्जर इमारतें हैं जो बारिश के दौरान लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। क्या प्रशासन इन इमारतों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगा ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटना दोबारा ना हो? घटना ये हुई कि बेचने वाला वहाँ बैठा था व्यापारी, उधर की उसकी मृत्यु हो गई, दीवार गिर गई। वो दीवार बहुत जर्जर है। वहाँ पे हम लोग पहले से भी ये बोले थे कि यहाँ पे जगह मत दीजिए, हम लोग दूसरी जगह दे दीजिए। नगर निगम कमिश्नर साहब थे और उनके कुछ आदमी ये बोले कि नहीं यहीं पे मिलेगी। वो जगह दी, वो दीवार बहुत जर्जर है। वहाँ से ऑफिस लगती थी कृषि विभाग की, वो चली गई और ये वहाँ पे लगवा दिया दुकान हम लोग, वो गिरी और दब गया। नहीं कोई जर्जर इनका लल्ली उर्फ राजेश ये नगर निगम की लापरवाही है और किसकी कहा जाएगा। हम लोग धरना भी इसलिए पहले दिए थे कि हम लोगों को जगह नहीं दिया, नहीं माने, जो दिया वो लेना पड़ेगा, मजबूरी थी। मेरा नाम भक्ति तिवारी। आम के पेड़ के नीचे जहाँ आग लगा है वहाँ पे वाली बिल्डिंग गिरी है, तो उस बिल्डिंग के नीचे एक लड़का बैठा था छाया में बारिश की वजह से, कि बारिश बंद हो जाए तो वो अपने घर चला जाए। मार्केट का ही है, फ्लावर मार्केट, उसकी वहाँ की दुकान है, ये उनके भाई है, उनके वहाँ करके है ना। तो उसी जब वो बिल्डिंग गिरी है ऊपर, तो डायरेक्ट दुकान के ऊपर गिरी, दुकान टीना उना उसके ऊपर गिर गया, पूरा दब गया, पूरा मलबा वलबा अटिया पटिया, उसी में उसके दबने से उसकी मौत हो गई। और घटना स्थल जैसे ही घटना हुई है तो हम लोग तुरंत सूचना दिए सिविल लाइन थाना को। उसके बाद एम्बुलेंस बुलवाए हैं, थाना पे भाई लोग थे तो वो भेजे हैं अपनी उनको, पुलिस वालों को, गाड़ी से आए हैं। उसके बाद फिर वो लोग बोले कि इससे नहीं निकल पाए, फिर जेसीबी नगर निगम द्वारा बुलवाया गया। चिंटू भैया है पार्षद जी रहती है, तो उन्होंने बुलवाया, तो फिर जेसीबी द्वारा उसको निकाला गया बाहर। फिर उस टाइम वो जीवित थे, फिर यहाँ लेके आया गया संजय गांधी, यहाँ डॉक्टर लोग इलाज करते समय उनकी राकेश उपाध्याय नाम है, फूल का व्यापार उनका। हाँ वहाँ दुकान, हाँ पानी बारिश हो रही थी तो इस वजह से वहाँ पे रुके थे, ठहरे हुए थे, 3 सेट था, तो वहाँ पे वो रुके थे कि बारिश बंद हो जाए तो निकल जाए। हम लोग भी वहीं पे थे। अब हमारी दुकान आगे थी, हम बंद करके जा रहे थे, तब दूर की बिल्डिंग गिरी तो आवाज आई तो देखने गए, तो ये बताया इनके भाई है, इनके भाई है, तो ये बताओ इनका धीरज, मेरा सचिन सिंह नाम है। जर्जर बिल्डिंग थी सर, काफी जर्जर बिल्डिंग थी। बीच बीच में पत्थर गिरते रहते थे, बीच बीच में कभी दिन में भी गिर जाते थे पत्थर, कभी शाम को भी गिर जाते थे। और बिल्डिंग लगभग 30-40 फीट लंबी, चौड़ाई 50-60 फीट लंबी है, वही बिल्डिंग गिरी है ऊपर।